नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं पिंटू बाबू बिहारी बबुआ यूट्यूब चैनल के अंदर। और हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के किसी भी तरह को एग्जाम हो उसको लेकर के रीजनिंग पढ़ते रहे थे, जिसमें चैप्टर हम लोगों को चल रहा था अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट चैप्टर में हम लोग करीब खत्म होने के कगार पे हैं। क्या तो कंसेप्ट अभी हम लोगों को अभ्यास प्रश्न को बनाना है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक टाइप ऑफ बच चुका है, वो है टाइप 7। तो टाइप 6 तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और टाइप 7 में थोड़ा हम लोगों को देखना है। उसमें थोड़ा सा माइंड की ज़रूरत होता है, लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास नॉर्मल बोर्ड है तो लिखने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो चलिए हम लोगों ने रीजनिंग को पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। रीजनिंग में कौन सा चैप्टर है? अल्फाबेट। टाइप जो हम लोग का है वो है 7। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछता है। शब्द इंडियन के प्रत्येक स्वर को उसके अगले अक्षर से उसके अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके पिछले अक्षर से पिछले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाए। परिवर्तित कर दिया जाए तो बना हुआ नया शब्द क्या होगा? बना हुआ नया शब्द क्या होगा? चलिए इसको देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या बोलता है वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर शब्द इंडियन के प्रत्येक स्वर को उसके अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को उसके पिछले अक्षर से परिवर्तित कर दिया जाए तो बना नया शब्द क्या होगा? स्वर और व्यंजन आपको पता है क्या है? स्वर और व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर की संख्या 5 होती है, जिसको ए ई आई ओ यू बोलते हैं। व्यंजन की संख्या होती है 21, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ाकर जितना भी अक्षर है वो सारे के सारे व्यंजन है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं इंडियन शब्द। इंडियन में INDIAN, ये क्या है? वोवेल। क्या बोला है? स्वर को उसके अगले अक्षर था, आई के आगे क्या होता है? जे। ये व्यंजन होगा क्योंकि ए आई ओ यू के छोड़ा के है, तो एम क्या बोला? और व्यंजन को उसके पिछले अक्षर से था। एन के पीछे क्या होता है? एम। डी के पीछे क्या होगा? सी। आई के आगे क्या होगा? तो जे। ए के आगे क्या होगा? तो बी। एम एन के पीछे क्या होगा? तो एम। हम लोगों ने क्या सीखे कि अगर कह दिया जाए कि स्वर किसको कहते हैं तो ए ई आई ओ यू,
ये सारे लेटर होते हैं स्वर, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वोवेल बोलते हैं। और ए ई आई ओ यू के छोड़कर जितने भी लेटर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे होते हैं व्यंजन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया होगा आपको कि क्या बताएगा। ऐसे क्वेश्चन देगा जब एग्जाम की तैयारी करते होंगे कि इस चीज का सेट मारेगा तो ऐसा क्वेश्चन देगा। ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या सेकेंड में बोलता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है कि शब्द मॉर्निंग के प्रथम के आधे अक्षर को, शब्द MORNING प्रथम के आधे अक्षर, प्रथम के आधे अक्षर को, प्रथम के आधे अक्षर को उसके विपरीत अक्षर में परिवर्तित किया जाए, उसके विपरीत अक्षर में परिवर्तित किया जाए, परिवर्तित किया जाए, परिवर्तित किया जाए और अंतिम आधे अक्षर को, और अंतिम आधे अक्षर को, अंतिम आधे अक्षर को उसके बाएं वाले अक्षर से परिवर्तित किया जाए, उसके बाएं वाले अक्षर से परिवर्तित किया जाए तथा मध्य वाली अक्षर में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाए, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाए, परिवर्तन नहीं किया जाए तो बने नए शब्द से, तो बने नए शब्द से, नए बने शब्द से बाएं पांचवें अक्षर, बाएं पांचवें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। चलिए इसको हम लोग इसका लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला कि शब्द मॉर्निंग में प्रथम के आधे अक्षर को, प्रथम के आधे अक्षर को उसके विपरीत अक्षर में परिवर्तित किया जाए और अंतिम आधे अक्षर को उसके बाएं वाले अक्षर से परिवर्तित किया जाए तथा मध्य वाले अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो बने नए शब्द में से बाएं पांचवें के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। शब्द मॉर्निंग की बात कर रहा है, लिखेंगे मॉर्निंग, शब्द मॉर्निंग हो गया।
मध्य वाला में तो कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है तो इसको ऐसे ही रह देंगे। प्रथम वाला मतलब प्रथम आधा अक्षर, तो एम, एम का अपोजिट क्या होगा? एन, एन का अपोजिट एन, ओ का अपोजिट एल, आर का अपोजिट आई। इसका कोई तो नहीं लिखेंगे इसका। और जो बाकी बचा बाध वाला, बाकी बाध वाला आपको क्या बोल रहा है कि इसके बाएं वाले अक्षर से परिवर्तित किया जाना, यानी आई के पीछे, आई के बाएं क्या होगा? जी एच आई, एच हो जाएगा। एन के पीछे क्या होगा? जे के एल एम एन, यानी यहां हो जाएगा एम। जी, जी के पीछे एफ हो जाएगा। अब यहां तो ये नया शब्द हम लोग बना चुके, नया शब्द हम लोगों ने बना चुके क्या? तो एन, एल, आई, एन, एच, एम और एफ। लेकिन इसमें भी क्या बोल रहा है कि परिवर्तन नहीं किया जाए, तो बने नए शब्द से बाएं पांचवे के बाएं दूसरा अक्षर, यानी बाएं साइड से चलिए तब सेम डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे? तो घटा देंगे। तो यानी तीसरा स्थान पर कौन सा? बाएं साइड से, तो इधर तो बाएं होता है। 1 2 3 क्या हो जाएगा? आई, हम लोग का आंसर हो जाएगा आई। समझ गए? इसका लॉजिकल को समझ में आया आपको? तो चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग होगा, इसलिए लॉन्ग होगा ताकि हम लोगों ने टोटल आसानी टाइप को पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे ये टाइप लॉजिकल ही है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को क्रमशः 1 2 3 4 और 5 द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, उनके तुरंत बाद आने वाले अक्षरों, उनके तुरंत बाद आने वाला, उनके तुरंत बाद आने वाला व्यंजनों को क्रमशः 6 7 8 9 और 10 द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। और बाकी बचे व्यंजन को, और बाकी बचे व्यंजन को 11 द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है। 11 बार द्वारा दर्शाया जाता है। तो शब्द OBLI की संख्याओं का योग क्या होगा?
तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या बोला। वोवेल यानी स्वर को क्या बोला है, 1 2 3 4 5 यानी ए ई आई ओ यू, इसको क्या बोल दिया 1 2 3 4 एंड 5। और व्यंजन को क्या बोला है, लेकिन इसके आगे यानी ए के आगे बी वाला व्यंजन होगा, ई के आगे एफ होगा, जी के आई के आगे जे होगा, ओ के आगे पी होगा और यू के आगे भी होगा। तो चलिए इसको कितना से बोला है, आगे वाला यानी 6 7 8 9 एंड 10। तो ऑब्लिक बोला है कि ऑब्लिक में क्या होगा, शब्द ऑब्लिक का योग बोल रहा है, तो ओ का 4 बी का 2 एल, हाँ बाकी सबको क्या बोला 11, मतलब बाकी अदर व्यंजन को क्या बोला है तो 11 बोला है, यानी इसमें जितना अंदर अदर हो गया यानी एल है तो 11 हो जाएगा। आई आई को कितना बोला है 3, फिर क्यू है तो क्यू इसमें से तो मिल नहीं रहा है तो क्यू का कितना बोला है 11, यू को कितना बोला है 5 और ई को 2। तो चलिए जोड़ते हैं, 5 2 7, 7 और 11 18, 18 और 3 21, 21 और 11 32 और 2 34 और 4 38, ऑब्लिक कितना हो गया आंसर 38। समझ गए, तो हम लोग को यही हुआ आंसर, ठीक है। ओ सॉरी, और 6 नहीं हुआ यहाँ है जी, और बी का हो गया 6, सॉरी सॉरी, फिर से देखते हैं। तो 38 था, 2 था तो 38 था, तो 6 हुआ तो 42 हो जाएगा ना, क्या है कि 6 था तो 4 बढ़ा था, 38 में 4 बढ़ेगा तो 42, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रखा, शब्द एजुकेशन, शब्द एजुकेशन में सभी स्वर को उसके अगले अक्षर से, सभी स्वर को उसके अगले अक्षर से, सभी स्वर को उसके अगले अक्षर से तथा सभी व्यंजनों को, तथा सभी व्यंजनों तथा सभी व्यंजनों को उसके विपरीत वाले अक्षर से, उसके विपरीत वाले व्यंजनों से, उसके विपरीत वाले व्यंजनों से परिवर्तित किया जाए, परिवर्तित किया जाए, परिवर्तित किया जाए, और उसके बाद वाले दिया जाए तो उस, और उसके बाद, उसके बाद उसके बाद बने नए शब्द को, बने नए शब्द को, बने नए शब्द को सभी अक्षरों को
वर्ण क्रमानुसार लिखा जाए। सभी अक्षरों को वर्ण क्रमानुसार लिखा जाए। लिखा जाए तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से 7वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा अक्षर होगा? चलिए देखते हैं। शब्द एजुकेशन में तो चलिए देखते हैं। शब्द एजुकेशन में सभी स्वर को उसके अगले अक्षर से, स्वर किसको कौन कौन है अगर स्वर को हम लोग देख लेते हैं। तो ए के आगे एफ, यू के आगे भी, ए के आगे बी, आई के आगे जे, ओ के आगे जे, के एल एम ओ पी हो जाएगा। अब देखते हैं, इसका तो हम लोग कर लिए। अब विपरीत वाले और तथा सभी व्यंजनों को उसके विपरीत वाले व्यंजनों से परिवर्तन के, यानी डी का अपोजिट हो जाता है डब्लू, सी का अपोजिट हो जाता है एक्स, टी का हो जाता है जी, और एन का हो जाता है एम। तो चलिए, अब जो बाद में बनने वाले नए शब्द के सभी अक्षरों को वर्ण क्रमानुसार, यानी ए बी सी डी ऐसे करके, तो आगे कौन होगा? बी, आगे कौन सा लेटर होगा? बी, उसके बाद सी नहीं है, डी नहीं है, ई है नहीं है, एफ होगा तो एफ, उसके बाद एफ जी एच आई जे हो जाएगा, जे के बाद के एल एम हो जाएगा, एम के बाद एम एन ओ पी हो जाएगा, पी के बाद क्यू आर एस टी यू भी हो जाएगा, भी के बाद डब्लू, और डब्लू के बाद एक्स। अब इस करला के बाद क्या बोला कि दाएं से 7वां अक्षर के बाएं तीसरे, यानी दाएं और बाएं अपोजिट डायरेक्शन, तो 7 और 3 10, लेकिन किधर से? दाएं से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, यानी हो जाएगा ये डब्लू, फिर उधर चल जाएगा तो डब्लू। समझ गए? चलिए ठीक है, वही होगा। चलिए, अब हम लोगों ने टाइप 7 कंप्लीट कर चुके, तो हम लोगों ने रीजनिंग का कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ चुके। सब टाइप में 3-3 4 5 6 क्वेश्चन कर करके हम लोगों ने रीजनिंग को पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग करेंगे वो अभ्यास प्रश्न करेंगे, ताकि किसी भी तरह का कोई भी अल्फ़ाबेट हम लोग को खत्म नहीं हुआ है, बस अल्फ़ाबेट का टाइप था, कंसेप्ट था, वो खत्म हो चुका। अब जो हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे, तो टाइप वाइज करके ही पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न, ठीक है? तो यहीं तक रखते हैं आज का क्लास, और जाते जाते हम थोड़ा सा 2-4 शब्द बताएंगे कि 2-4 शब्द आपको हम बताना चाहेंगे। क्या 2-4 शब्द हम बताना यही चाहेंगे कि समाज क्या कह रहा है, इसको आप लेकर मत काम करिए, क्योंकि समाज एक ऐसा चीज है कि आप बढ़िया करिएगा तो बढ़िया बोलेगा, और जिस दिन आपको से थोड़ा सा भूल हुआ, आप पे पीछे से वार करना प्रारंभ कर देगा। क्योंकि हम लोगों ने जल्दी में ही देखे कि भारत का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले हम लोग अंदर में देखे थे मुंबई का खिलाड़ी
हार्दिक पांड्या जी को देखे थे, तो उन्होंने खराब खेले तो उनको क्या नहीं कहा गया, छपरी, हर एक प्रकार के नए नए शब्द से उनको पुकारा गया, लेकिन वो व्यक्ति हार नहीं माने और उन्हीं चीज को जवाब देने के चक्कर में वर्ल्ड कप जो एक विश्व लेवल का खेला खेल रहे थे उसमें उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, इतना अच्छा प्रदर्शन किया। क्यों? क्योंकि उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं था, बस उनको अपने आप को साबित करना था कि हम उस लायक नहीं है जिस लायक आप लोग समझ रहे हैं। तो समाज के लेकर आप जीवन में कभी मत काम करिए, क्योंकि समाज एक ऐसा है कि ना आपको बढ़िया से जीने देगा और ना आपको बढ़िया से मरने देगा। बस उसका काम वही है, बोलना, और आपका काम क्या है, करना। तो आप काम को करिए, जो आपका निशाना है उस पर काम, उस पर फोकस करिए। ये मत कि हमको वो खराब बोल देगा, वो खराब बोल देगा, बोलने से कुछ नहीं होता। आज तक हमने देखा है कि जिस जिस को कोई बोला है उसने इतिहास रच दिया है, जिस जिस को समाज ने बोला है उसने इतिहास रच चुका है। तो समाज के लेकर कभी किसी तरह का कोई आपका मन में डाउट हो कि फलानवा ऐसे बोलेगा, चिलानवा ऐसा बोलेगा, वो सब कुछ नहीं है। बस उसका बोलने का काम है, आपका करने का काम है, और आप खूब बढ़िया से काम करिए। चलिए, धन्यवाद।